Welcome to welcome to रेडियो टशन learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं सौरभ राय, सहायक प्राध्यापक, विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितार्थ, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, आधुनिक शिक्षण संस्थान, शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप सभी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी जागरूकता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी सिद्धांत या कानून को आपके समक्ष रखने आया हूं। अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी कानून या सिद्धांत दोनों ही रूपों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकार किए गए हैं। मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी सिद्धांत है, जिसे विश्व के अनेक देशों ने कानून के रूप में भी और विशेष तौर पर अपने देश के उन विशेष प्रकार के कानूनों जिनका संबंध विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, दिव्यांगों या दृष्टिबाधितों से है, उनका हिस्सा भी बनाया है। अमेरिका में सेनेटर स्कॉल की मृत्यु के बाद सफेद छड़ी सिद्धांत मूल रूप में कानूनी तौर पर अपराध और अपराध उपचार की श्रेणियों में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी कानून एक ऐसा उपचारात्मक हथियार है या उपचारात्मक प्रयोग है जो मानव समाज में दृष्टिबाधितों के लिए एक उचित व्यवहार, उचित वातावरण एवं उचित सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रावधान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी सिद्धांत को यूएन द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे सभी देशों को अपनाने, स्वीकार करने और इसके प्रावधानों को अपने देश के कानूनों में शामिल करने के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। कई देशों ने अपनी संसाधनों और अपने देश के सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए कुछ मूल चूल बदलाव करके इन्हें अपने देश के कानूनों का हिस्सा बनाया है और कई देशों ने केवल सिद्धांत के रूप में इसको अपनाया है, जिससे जब कभी किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तब इस सिद्धांत को आधार बनाकर न्यायाधीश न्याय प्रणाली में उचित न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी कानून क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है, इस पर बात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह दो विषयों पर बटा हुआ है। पहला, यह कार्य कौन करेगा, दूसरा, कौन कौन से कार्य होंगे। पहले विषय पर बात करते हैं तो यह कार्य राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और समाज में कार्य करने वाली सभी एजेंसियों को या सभी व्यवस्थाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। भारत की बात करें तो भारत में दिव्यांगता राज्य सूची संविधान में राज्य सूची का विषय है, जिसकी वजह से इससे संबंधित कानून, व्यवस्थाएं और सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा
मूल रूप से निर्धारित की जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जिन कानूनों, नियमों, विधि नियमों और अनुसूचियों को तैयार किया जाता है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा ही मूल रूप में लागू किया जाता है। इसीलिए यह भारत में राज्य के कार्य में आता है। अगर हम बात करें दूसरे विषय के बारे में कि क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें मौजूद हैं, तो दूसरी बात से आप यह समझिए कि ये व्यवस्थाएं मूल रूप से 4 हिस्सों में बांटी गई हैं। पहला हिस्सा जिसमें आम जन सुविधा से जुड़े स्थान एवं सेवाएं हैं। आम जन सुविधा से जुड़े स्थान एवं सेवाएं हैं। और दूसरे हिस्से में सफेद छड़ी दिवस, जिसकी बात इससे सीधे जुड़ी हुई है, उसकी जागरूकता से संबंधित निर्देश हैं। तीसरा, इसमें समानता के अधिकार और समानता के अवसर पर बात की गई है, जिसमें 2 पहलू हैं। पहला, कानून के प्रति समानता, और दूसरा, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर समानता, जिसमें आर्थिक पक्ष को भी रखा गया है। और इसका चौथा पक्ष जो है, चौथा पक्ष सीधे तौर पर यह कहता है कि उनके पहले हिस्से में कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने के लिए स्थान, दुकान, जायदाद आदि को खरीदने, बेचने और किराए पे लेने के लिए आज़ादी भी, समानता भी और अवसर भी, इन तीनों को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही दूसरे हिस्से में जहां हम बात करते हैं, वहां पर यह कहा जाता है कि जैसे जीवन जीने उपयोगी, यानी हम स्वयं के लिए घर, जमीन या अन्य किसी स्थान को खरीदना या उसे बेचना या उसे किराए पे लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित व्यवस्थाओं में कोई भेदभाव हमारे साथ ना हो, समानता हमें प्राप्त हो और उसके अवसरों में सुगमता हो। और यदि कोई हमारे अधिकारों का हनन करे तो उनके लिए दंड का प्रावधान हो। इन चारों विषयों पर बात करते हुए मैं अगर पहले विषय पर बात करूं, जो पहला भाग है इसका, इसमें है कि आम जन की सुविधाओं से जुड़े स्थान जैसे सड़क, फुटपाथ, इमारतें और ट्रांसपोर्ट्स। फिर वो किसी भी प्रकार की इमारत हो सकती है, चाहे वो रहने के लिए आवास से जुड़ी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, म्यूजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, पार्क्स, एनीवेयर, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी ऐसे स्थान हैं, शॉपिंग मॉल्स, बाजार, ये सब आम जन सुविधा से जुड़े जितने भी स्थान हैं, खासकर सड़कें, यह सभी सुगम्य होनी चाहिए, यानी एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर ये एक्सेसिबल नहीं है और अगर एक्सेसिबल हैं, हो सकती हैं और उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है और किसी ने उसे एक्सेसिबल बनाया नहीं है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई एवं सजा का प्रावधान किया जाए। इसी पहले भाग के दूसरे हिस्से में आम जन सुविधाएं जो सेवाओं के रूप में, जैसे अन्नपूर्णा योजना, रोजगार आदि से जुड़ी सेवाएं, आपके भोजन आवास से जुड़ी सुविधाएं, जल कर, विद्युत कर, टैक्सेस वगैरह, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप विद्यालय जा रहे हैं तो एजुकेशन,
आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपका रोजगार, सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस, अगर आप किसी सर्विस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, जैसे आप खाना वाना अगर ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए। इन सभी तौर की सभी सुविधाओं को, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो आईसीटी से जुड़ी हो, चाहे वो फिजिकली आप उन सेवाओं के लिए लाइन में लगते हैं, वो सभी जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए। आप सभी प्रकार की ऐसी सुविधाएं जैसे जो पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इन सभी योजनाओं में भी जो हर देश में अलग अलग तरीके से कल्याण योजनाएं हैं जो पिछड़े वर्गों को या ऐसे वर्गों के लिए दी हैं जो समाज में तिरस्कृत वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग हैं या आर्थिक या सामाजिक रूप से उनको तकलीफ है या समस्या है, तो उन वर्गों के लिए जो भी सुविधाएं या जो भी सेवाएं हैं उन सभी का पार्ट दिव्यांगजन बन सकते हैं और दृष्टिबाधित भी बन सकते हैं। और ऐसी सेवाओं और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सुगम्य व्यवस्था उत्पन्न होनी चाहिए, सुगम्य व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए, यानी उसको उत्पन्न भी कराया जाए कि उसकी फैसिलिटी को क्रिएट किया जाए और अवेलेबल भी होनी चाहिए वो ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत में दिखा दिया और बाद में बंद कर दिया, अवेलेबिलिटी हो गई, आपने अपडेट किया और वो सुविधा आपकी फिर से इनएक्सेसिबल हो गई। आप इन सब चीज़ों में अगर कहीं कोई समस्या है तो और उसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान हो। अब दूसरे हिस्से पे बात करते हैं सफेद छड़ी दिवस, जो सफेद छड़ी सिद्धांत और कानून से जुड़ा हुआ है। विशेष तौर पर सफेद छड़ी दिवस एक जागरूकता का सही मंच है। जागरूकता के इस सही मंच को इस्तेमाल करते हुए राज्य का यह कार्य है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि 15 अक्टूबर को सफेद छड़ी दिवस के रूप में उसे उत्साहपूर्वक समारोह, सेमिनार और अन्य प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं, ऐसे आयोजन किए जाएं जिससे लोग जागरूक हों। वो आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस पे कोई ऐसा बैरियर क्रिएट ना करें, सड़कों पर दृष्टिबाधितों को सहयोग प्रदान करें, सड़कों पर ज़बरदस्ती जेब्रा क्रॉसिंग को कवर ना कर दें अपनी ही गाड़ियों से, ज़बरदस्ती सड़क पर कोई दृष्टिबाधित अगर सड़क पार कर रहा है तो ज़बरदस्ती उसको सड़क पार करने से रोकें या उसके साथ दुर्घटना कर दें। ऐसे सभी चीज़ों के लिए जागरूकता को पैदा करना यह सफ़ेद छड़ी दिवस के दिन किया जाए, एक व्यापक तौर पे किया जाए और पूरे वर्ष का कैलेंडर बनाकर सफ़ेद छड़ी दिवस के साथ शुरू करके ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। ये इसका दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, समानता और अवसरों से जुड़ा है। पहले कानून के प्रति समानता, कानून के समक्ष समानता। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो दिव्यांगजनों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त नहीं है अधिकार के रूप में, क्योंकि आर्टिकल 15 में दिव्यांगता नहीं आती। आर्टिकल 15 में दिव्यांगता या डिसेबिलिटी नहीं आती। हाँ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के प्रावधानों द्वारा और उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के प्रावधानों द्वारा, और इन दोनों को समाहित कर या रिप्लेस कर इसके जगह आए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के द्वारा न्याय के लिए कानून के प्रति समानता और अवसर की व्यवस्था की गई है, लेकिन मूल रूप से वो क्रियान्वित होती नहीं है, क्योंकि ये उन डिसेबल्स के लिए मौलिक अधिकार के रूप में नहीं जाना जाता। मुख्य तौर पर इसके लिए मौलिक अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है।
दिव्यांगजनों को मुख्य तौर पर बहुत ज़्यादा अवहेलना का सामना करना पड़ता है कानूनी अधिकारों के मामले में, कानूनी समानता के तौर पर, और उन्हें विशेष रूप से बने कमिश्नर्स, उनकी कोर्ट्स और जुडिशियल कार्रवाइयों में उलझकर इनएक्सेसिबल जुडिशियल एनवायरनमेंट में हमेशा इनजस्टिस का सामना करना पड़ता है। भारत में न्याय व्यवस्था से जुड़ी सभी इमारतें मैं कह रहा हूं, सभी इमारतें कोई भी सुगम्य नहीं है, जिसकी वजह से असुगम्य इमारतों के उपस्थिति में किस प्रकार सुगम्य न्याय दृष्टिबाधितों या अन्य विशेष प्रकार के दिव्यांगजनों को मुमकिन है, यह व्यक्ति स्वयं समझ सकते हैं। दूसरे तौर पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरों पर समानता को सुनिश्चित करना और उसे एक अधिकार के रूप में प्रदान करना, यह राज्य का उत्तरदायित्व है। राजनीतिक रूप से केवल इलेक्शन लड़ना ही नहीं, वोट डालने ही नहीं, इन सभी प्रक्रियाओं से जुड़े सभी स्तरों पर सुगम्यता की उपस्थिति और सामाजिक तौर पर दिव्यांगजनों एवं दृष्टिबाधितों की स्वीकार्यता, आर्थिक तौर पर उन्हें अवसरों की समानता और अवसर प्रदान करना, जिससे वो रोजगार या व्यापार या किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि को संपन्न कर सके, इस प्रकार की समानता और स्वीकार्यता को प्रदान करना ही इस सफेद छड़ी सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। 3 हिस्सों के बाद जो चौथा मुख्य अंतिम हिस्सा है, वो यह कहता है कि मूल रूप से जहां सबसे ज्यादा अवहेलना सामाजिक स्वीकार्यता की देखी जाती है, वो है जायदाद खरीदने, किराए पे लेने, बेचने की अस्वतंत्रता या असुगम्यता। दिव्यांगजनों को यूं तो पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति एवं दृष्टिबाधित आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों पर अच्छी स्थिति में होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार तरक्की करते हैं और व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं। यदि ऐसे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांगजन किसी रोजगार हेतु दुकान, मकान या जमीन या किसी स्थान को खरीदने, बेचने एवं किराए पे लेना चाहते हैं, तो सामाजिक तौर पर सामाजिक समूहों द्वारा उनका विरोध, उनका बहिष्करण और उनके साथ धोखाधड़ी, पक्षपात और हिंसा जैसी घटनाएं की जाती हैं। एवं निवास स्थान के रूप में, निवास स्थान बनाने के रूप में और निवास स्थान के साथ साथ मनोरंजन के तौर पर यदि दुकान, मकान, जायदाद, जमीन को खरीदने का, बेचने का एवं उसको इस्तेमाल करने, किराए पे लेने का कोशिश दृष्टिबाधितों एवं दिव्यांगजनों द्वारा की जाती है, तो भी सामाजिक समूहों द्वारा एवं व्यक्तियों द्वारा मुख्य तौर पर वही प्रतिक्रिया होती है कि सामाजिक बहिष्करण, भेदभाव, पक्षपात, धोखाधड़ी एवं अलगाव की स्थिति उत्पन्न की जाती है, बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति समूहों और सामाजिक अव्ययों को नियंत्रित करे, उन्हें जागरूक बनाए एवं अपराधी होने पर उन पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई करें। सफेद छड़ी सिद्धांत भारत में केवल एक सिद्धांत के रूप में है, क्योंकि भारत में असुगम्यता ही व्याप्त है। असुगम्य भारत जिस दिन सुगम्य हो जाएगा और जिस दिन असुगम्यता भारत में एक अपराध की श्रेणी में होगी, उस दिन सही मायनों में दृष्टिबाधित और दिव्यांगजन विकास कर सकेंगे। उन्हें किसी कल्याण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी और वो सभी प्रकार के
आम जन सुविधाओं का फायदा भी उठा सकेंगे, आम जन सुविधाओं में, सेवाओं में प्रतिभाग भी कर सकेंगे एवं समाज के सशक्त अंग बनकर समाज के विकास में अपना योगदान भी दे सकेंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि भारत में असुगम्यता यानी इनएक्सेसिबिलिटी को एक अपराध की श्रेणी में रखा जाए। सफेद छड़ी कानून और सफेद छड़ी सिद्धांत के लिए यह सबसे सही, सच्ची और एक निष्ठापूर्ण सरकार द्वारा की गई कोशिश होगी, जिसे सरकार यदि करे तो दृष्टिबाधितों एवं दिव्यांगजनों के लिए सही और उत्तम प्रयास होगा। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा और कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार।